तो कई सारे एनएस स्टूडेंट को इंतज़ार होता है संडे वीडियो का, क्योंकि संडे वीडियो ही एक ऐसी वीडियो होती है जहाँ उनके कई सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, कई सारे डाउट क्लियर होते हैं, कई सारी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्योंकि एनएस में ऐसा कई सारे स्टूडेंट हैं जिनकी हेल्प करने वाला कोई है नहीं, जिन्हें गाइड करने वाला कोई है नहीं। लेकिन हमारा यूट्यूब चैनल शर्मा टेक लर्निंग सेंटर एक ऐसा चैनल है जहाँ उनके कई सारे सवालों के जवाब दिए जाते हैं। उन्हें गाइड किया जाता है, टाइम टाइम सारे अपने अपडेट बताए जाते हैं कि कब कैसे क्या होना है। जिससे उनकी पढ़ाई काफ़ी आसान हो जाती है, उनके पास होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एनएस के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के संडे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि आप में से कई सारे स्टूडेंट हैं जिनके एग्ज़ाम अप्रैल मई 2026 में होने हैं। तो ऐसे में आपकी लास्ट डेट है तो अब ज़्यादा दूर नहीं है, 20 दिसंबर हमारी बनती है। तो लगभग 1 हफ्ते से भी कम का समय बचा है। तो आप अपनी जल्द से जल्द अपना एग्ज़ाम फ़ीस पे करें। अगर किसी वजह से आपको एग्ज़ाम फ़ीस पे करने को लेकर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए आप हमारे अनुरोध सर से अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके बनते असाइनमेंट और असाइनमेंट सबमिट करना भी आपके लिए ज़रूरी होता है। इससे आपके पास होने के चांस बढ़ते हैं, आपके अपना परसेंटेज बढ़ते हैं। क्योंकि आपकी जो थ्योरी होती है, तो थ्योरी के 20% आपके बनते असाइनमेंट। और असाइनमेंट को लेके मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जहाँ पर आपको कई सारे फ्री सॉल्व असाइनमेंट भी आपको दे चुका हूँ। तो वो वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको आपके असाइनमेंट को लेके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। और दोस्तों, अगर आप किसी वजह से अपने असाइनमेंट नहीं बना पाते हैं, असाइनमेंट का डायरेक्ट सबमिशन चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप हमारे अनुराग सर से अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अनुराग सर आपके असाइनमेंट का डायरेक्ट सबमिशन कर देंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि 20 दिसंबर तक अपनी एग्ज़ाम फ़ीस पे करें अप्रैल 2026 एग्ज़ाम के लिए। उस 20 दिसंबर के बाद में आपकी लेट फ़ीस शुरू हो जाएगी, जो काफ़ी स्टूडेंट को महँगा पड़ सकता है। इसे देर ना करें और लास्ट डेट का वेट ना करें, जल्द से जल्द अपनी एग्ज़ाम फ़ीस पे करें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं आज के संडे वीडियो, आपके सवाल हमारे जवाब। पहला सवाल जो कि बनता है पबजी 5 पबजी ऑन का सवाल बनता है, सर 12th में आर्ट्स के कौन से सब्जेक्ट होंगे जिसके बिना आर्ट्स नहीं होता है? अगर मैं इजी सब्जेक्ट लेकर पास होता हूँ, जैसे डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस, मास कम्युनिकेशन, योगा, असिस्टेंट जैसे सब्जेक्ट, तो क्या ये आर्ट्स के माने जाएंगे? और आगे जाकर ग्रेजुएशन में इसकी वैल्यू रहेगी? क्या मैं ये इजी सब्जेक्ट लेकर बीए कर सकता हूँ? प्लीज़ बताओ सर, कन्फ्यूजन है। तो यहाँ देखा जाए, आपका सवाल समझ गया हूँ कि आपके अपना कोई सब्जेक्ट है और इन सब्जेक्ट को लेकर अपना क्लास 12th है अपना क्लियर कर लेते हैं और आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इन सब्जेक्ट की वैल्यू है या नहीं है? तो आगे आपको ग्रेजुएशन वगैरह में दिक्कत परेशानी होती है या नहीं होती है? तो यहाँ आप अपना क्लास 12th अपना पास करते हैं तो उसकी पूरी-पूरी वैल्यू है। बाकी आप अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो डिपेंड करता है कि आप अपना किस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं। अगर एम्स से करते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बाकी अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से करते हैं, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं या किसी स्पेशल कोर्स को लेके अपना करते हैं, तो तब आपको अपना कुछ उनकी कंडीशन होती है उसको फुलफिल करना होता है। उसकी उसकी जो भी अपना कंडीशन होती है, टर्म कंडीशन होती है, अगर आप उनको फुलफिल करते हैं तो आपको अपना ग्रेजुएशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो कि बनता है अमृत और इनका सवाल बनता है, एनएस 10th में इंग्लिश एटीसी सब्जेक्ट में हाउ द स्क्वेयर गॉट हिज स्ट्राइप्स पब्लिक एग्जाम में आता है या नहीं? या जो जो 60% सिलेबस में है वो ही आता है? प्लीज़ क्लियर, ताकि मेरा स्टडी में टाइम वेस्ट ना हो। योर संडे Q&A। तो यहाँ देखा जाए, आपका सवाल समझ गया हूँ कि आप अपने सिलेबस को लेके थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ है कि हम क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें। तो एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट को। अब यहाँ पे अपना आपको जो बुक्स मिलती है, आप अपना गाइड वगैरह परचेज़ करते हैं, तो उसमें सारे के सारे चैप्टर होते हैं, लेकिन वो सारे-सारे चैप्टर आपको नहीं पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना देखना होता है सिलेबस, और सिलेबस को लेके मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और सिलेबस वाली वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। उस सिलेबस के हिसाब से आपके 40% चैप्टर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएँगे, तो ऐसे में आपको वो चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। यहाँ पर आपका अपना इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर अपना हाउ द स्क्वेयर गॉट हिज टाइप्स, तो ये आपका चैप्टर अपना जो है कि 40% में आता है, तो जो आपको नहीं पढ़ना है। बाकी के जो 60% है, जो चैप्टर आपके आएँगे, तो वो आपको अपना पढ़ने, उन्हीं से आपको क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो आपकी जो भी सब्जेक्ट है, तो उन सभी सब्जेक्ट का सिलेबस ज़रूर चेक करें कि सिलेबस क्या है। उस सिलेबस के हिसाब से 40% चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, तो उस पे आप क्रॉस लगा दीजिएगा। बाकी जो 60% चैप्टर है, आप उन्हीं को टिक करके उन्हीं की तैयारी करिएगा। और अगर आपका वोकेशनल सब्जेक्ट है, अगर आपका कोई वोकेशनल सब्जेक्ट है, तो वोकेशनल सब्जेक्ट में पूरी-पूरी बुक आती है।
उसमें किसी तरह के जो चैप्टर है रिड्यूस नहीं हुए हैं, उसमें पूरी-पूरी बुक आएगी, तो आप वो वोकेशनल सब्जेक्ट है तो आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा-पूरा। लेकिन बाकी के जो आपके एकेडमिक सब्जेक्ट है, तो उसमें आपके अपना 40% चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। और ऐसे हम अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है प्रिंस द रॉकस्टार, और इनका सवाल बनता है, सर जो एग्ज़ाम दिया वह आंसर शीट कैसे ले सकते हैं? बोर्ड से? सुना है आरटीआई की मदद से कॉपी मार्कशीट ही, पर जैसे एनओएस बोर्ड से कॉपी की माँग कर सकते हैं। प्लीज़, प्लीज़ सर जी बताएँ। तो यहाँ देखा जाए कि आपका सवाल मैं काफ़ी हद तक समझ पा रहा हूँ कि आप अपनी जो आंसर शीट है, वो अपना चेक करना चाहेंगे कि आपके उसमें कितने हिसाब से आपको मार्क्स मिले, कितने सही, कितने गलत। तो यहाँ आप अपना जानना चाहते हैं आरटीआई की मदद से। तो यहाँ आरटीआई की मदद से अपना जो है कि जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको आरटीआई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको रिज़ल्ट आएगा, तो रिज़ल्ट आने के बाद में आपको अपना एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन। तो यहाँ अगर अपना चेकिंग के लिए अपना अप्लाई करते हैं, तो आपके आंसर शीट को निकाला जाता है, उसे चेक किया जाता है, आपके जो भी मार्क्स है उससे अपडेट किया जाता है। लेकिन अगर आप अपना रेगुलेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऐसे में जो आपने आंसर शीट लिखी है, उसकी अपना स्कैन करके पीडीएफ बनाकर आपको सॉफ्ट कॉपी आपको दी जाती है। जिसे डाउनलोड करके आप अपना खुद से अपना चेक कर पाएँगे कि आपको किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स आपको मिले हैं, कितने सही है, कितने गलत है, वो अपना कैलकुलेट कर पाएँगे। तो यहाँ पर आपको अपना आरटीआई की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिजल्ट के आने के बाद में अपनी आंसर शीट को अपना चेक करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे में अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है एनके 873, और इनका सवाल बनता है, सर जी नमस्कार, मैंने एनएस में स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 में 12th में फरवरी 2025 में एडमिशन लिया है। अभी तक किताब नहीं मिलने एवं समय पर जानकारी नहीं मिलने के कारण मैं नवंबर दिसंबर में होने वाले एग्जाम के लिए फॉर्म नहीं भर पाए। मैंने अपना टीएमए अपलोड कर दिया था और इसका नंबर भी अपलोड हो गया है। मैंने मार्च-अप्रैल 2026 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर दिए हैं। जानकारी नहीं होने के कारण पीसीपी क्लास भी शामिल नहीं हो पाए। पीसीपी क्लास के लिए अब क्या करना होगा? क्या मुझे दोबारा टीएमए अपलोड करना होगा? मैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एवं फाइनल एग्ज़ाम मार्च-अप्रैल 2026 में दे सकते हैं या नहीं? कृपया करके इसके बारे में जानकारी दें। कृपा कीजिए सर जी। तो यहाँ देखा जाए आपका सवाल समझ गया यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर चुके हैं, आपको असाइनमेंट के मार्क्स आपको मिल चुके हैं, तो दोबारा आपको असाइनमेंट सबमिट नहीं करना है। और यहाँ आपकी अपना पीसीबी क्लासेस है जो कि मिस हो चुकी है, तो ऐसे में आप अपना लॉगिन करें, वहाँ पर आपको अपना पीसीबी क्लासेस को लेकर अगर अपना पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, एफए को लेकर अपना पेमेंट आ रही है, तो आप उसकी पेमेंट करके या अपने स्टडी सेंटर जाकर अपना पता कर सकते हैं। स्टडी सेंटर जाएँगे तो वहाँ पर आपकी पीसीबी क्लासेस वगैरह हो जाएगी। अगर उसकी कोई पेमेंट वगैरह लगनी है, तो वो आप अपना वहाँ पर पता कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपना अप्रैल 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। अगर आपने एग्ज़ाम फ़ीस पे कर दी है, तो आप अपना प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, अपना पास हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी आपके थ्योरी एग्ज़ाम को लेकर, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और जो कि आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, उनसे तैयारी करके अपना पास होने पक्का कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए सवाल की ओर, अगला सवाल जो कि हमारा बनता है रेनू जोटोलिया, और इनका सवाल बनता है, सर मेरे पास इंग्लिश को छोड़ के सारे सब्जेक्ट है, हिंदी, पॉल साइंस, हिस्ट्री, टूरिज्म, फिजिकल एजुकेशन, और मेरा एक ही दिन 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम पड़ गया, टूरिज्म और फिजिकल एजुकेशन। मैंने इनमें से फिजिकल एजुकेशन का दिया है, टूरिज्म का छोड़ दिया, क्योंकि एक दिन में 2 एग्ज़ाम कैसे देती? तो प्लीज़ आप बता दोगे, जो मेरा छोटा है वो एग्ज़ाम कैसे होगा? तो यहाँ देखा जाए कि आपका सवाल समझ गया हूँ कि आपके अपना कुछ सब्जेक्ट है, अपना हिंदी है, पॉल साइंस है, हिस्ट्री है, और टूरिज़्म है, फिजिकल एजुकेशन है। तो ये आपके कुल मिला के 5 सब्जेक्ट है, और एनएस में आपको पास होने के लिए कम से कम 5 सब्जेक्ट आपको क्लियर करने होते हैं। तो ये पाँचों 5 आपको सब्जेक्ट अपना क्लियर करने होंगे। अभी हमारा जनवरी में रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट आने के बाद में अगर आप अपना फिजिकल एजुकेशन में अगर पास हो जाते हैं, तो ऐसे में टूरिज़्म सब्जेक्ट की एग्ज़ाम फ़ीस पे करके आपको दोबारा उसका एग्ज़ाम देना होगा अप्रैल 2026 में। और जैसे कि आप बता रहे हैं, टूरिज़्म और फिजिकल एजुकेशन इन दोनों के सब्जेक्ट आपके सेम डे थे, और रिज़ल्ट में अगर आप अपना देखते हैं कि आपकी फिजिकल एजुकेशन में बैक आई है, तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप दोनों में किसी एक ही एग्ज़ाम फ़ीस पे करिएगा, और कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ऐड कर लीजिए। और जो भी सब्जेक्ट अपना ऐड करेंगे, तो उसकी एग्ज़ाम फ़ीस पे करके आप अपना अप्रैल 2026 में एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अपने पास होने के चांस बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पूरे-पूरे चांस है कि फिजिकल एजुकेशन और टूरिज़्म इनके जो एग्ज़ाम होंगे, सेम डे दोबारा से होंगे।
इसलिए आप अपना अगर फिजिकल एजुकेशन में रह जाते हैं, तो ऐसे में आप जो है दोनों में से किसी एक की एग्ज़ाम फ़ीस पे करें, टूरिज़्म या फिजिकल एजुकेशन, और किसी एक और सब्जेक्ट को ऐड करके उसकी एग्ज़ाम फ़ीस पे करके आप अपना एग्ज़ाम दें अप्रैल 2026 में, तो आपके पास में चांस बनेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो कि हमारा बनता है जोल्ट मोड गेमिंग, और इनका सवाल बनता है, सर मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, क्या मैं एक दिन एक सब्जेक्ट फिर कुछ दिन बाद एक और सब्जेक्ट का फीस भर सकता हूँ, या 2500 मुझे एक साथ भरना पड़ेगा? प्लीज़ बताएँ। मैं मज़दूरी करता हूँ। तो यहाँ देखा जाए कि एनएस की एग्ज़ाम फ़ीस है, तो कैसे स्टूडेंट है जिनके लिए बहुत ज़्यादा अपना एक अमाउंट बैठ जाता है, और यहाँ अपना जो है कि जैसे कह रहे हैं कि अपना एक-एक सब्जेक्ट की अपना एग्ज़ाम फ़ीस पे करना चाहते हैं। तो यहाँ आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि आपकी जो लास्ट डेट है 20 दिसंबर है, 20 दिसंबर के बाद में आपकी लेट फ़ीस शुरू हो जाएगी। और ये है कि अगर आप अपना एक-एक सब्जेक्ट की एग्ज़ाम फ़ीस पे करते हैं, तो ऐसे में आपको महँगा पड़ सकता है। क्योंकि जब भी अपना एनोस में कोई भी अपना काम होता है, ऑनलाइन कोई भी काम होता है एनोस में, चाहे एग्ज़ाम फ़ीस हो, चाहे सब्जेक्ट ऐड हो, चाहे अपना चेंज हो, या कोई भी ऐसा काम होता है, एडमिशन वगैरह भी होता है, तो भी अपना एनोस वाले उस पर जो है ₹70 नेट चार्ज एक तरीके से लेते हैं। अगर आप अपना 5 बार एग्ज़ाम फ़ीस पे करेंगे, तो पाँचों बार आपको ₹70-70 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। लेकिन पाँचों बार की एक बार में एग्ज़ाम फ़ीस पे कर देंगे, तो ऐसे में आपको एक ही बार ₹70 एक्स्ट्रा देने होंगे, नेट चार्ज आपको देना होगा। तो मेरा सजेशन है कि आपकी जो भी एग्ज़ाम फ़ीस है, आप उस हिसाब से अपना जो है कि पैसे अपना इकट्ठा कर लीजिए। जैसे आपके पास अपना जो है कि पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप एक बार में ही अपनी एग्ज़ाम फ़ीस पे कर दें 20 दिसंबर तक। अगर एक-एक करेंगे, तो वो आपको महँगा पड़ेगा। अगर एक-एक करके 5 बार करेंगे, तो वो आपको अपना लगभग ₹350 पड़ जाएँगे सिर्फ़ नेट चार्ज। और मैं समझता हूँ कि वो ₹350 भी आपके लिए बड़ी रकम है। इसलिए आप कोशिश करें कि जो भी आपके अमाउंट बनता है, उसको एक बार में ही अपना पे करने की कोशिश करें। और ऐसे हमारे पास अगला सवाल जो कि बनता है मुस्कान परमजीत, और इनका सवाल बनता है, सर मैं राजस्थान से हूँ। सर मैंने और मेरे ब्रो ने एनोस का फॉर्म भरवाया था, बट मेरे ब्रो के साथ फ्रॉड किया। सर ने पैसे भी ज़्यादा लिए और बुक्स के अलग से पैसे मांग रहे थे। फॉर्म के 2500 और बुक्स के 600 अलग से, और हमें खुद से सब्जेक्ट चूज़ किया, बट सर ने खुद ही मर्ज़ी से हार्ड सब्जेक्ट कर दिए। सर आप ही बताओ, हम क्या करें? उन्होंने हमें स्कूल का ऐप भी दिया। जब तक हमारा फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ, तब तक ठीक ही चल रहा था। बट जैसे अप्रूव हुआ, ऐप ओपन ही नहीं हो रहा है। सर कॉल अटेंड भी नहीं करते हैं। कहते हैं स्कूल आकर बात करो। अगर स्कूल जाते हैं तो बेइज्जती कर देते हैं। सर मेरे फादर नहीं है, और मैंने बहुत कोशिश करी हूँ कि मेरा भाई अच्छे से पढ़ाई करे, बट ऐसे कैसे पॉसिबल होगा अगर टीचर ही ऐसा करेंगे। अब ऐप भी नहीं चल रहा है, और सर ने कोई बुक्स भी नहीं दी। तो यहाँ देखा जाए कि आपका सवाल समझ रहा हूँ कि आपकी अपना देखा जाए कि काफ़ी बड़ी दिक्कत परेशानी है अपनी पढ़ाई को लेकर। आपसे अपना जो है कि आपसे अपना एडमिशन के भी पैसे लिए गए हैं, बुक्स के भी अपने पैसे माँग रहे हैं, और आगे भी अपना न जाने किस-किस जो है कि चीज़ों को लेके पैसे माँगे जाएँगे। तो यहाँ पर मैं वो कहना चाहूँगा कि आपका एडमिशन हो गया है, आपके पास आईडी कार्ड है। बाकी आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिएगा, हमारे चैनल के माध्यम से आपको सारी अपना जानकारी आपको मिलती रहेगी। और बुक्स के बारे में अपना कहना चाहूँगा कि जब अपना एनएस में अपना एडमिशन लेते हैं, तो एनएस में एडमिशन लेने पर आपको जो बुक्स होती है, वो आपको फ्री में मिलती है, उसके कोई चार्जेस नहीं लगते। वो बुक्स आपको या तो बाय पोस्ट आती है, या आपका जो रीडर सेंटर होता है, तो वहाँ जाके अपना पता कर सकते हैं बुक्स हमें कहाँ से मिलेगी। तो वो जो भी एड्रेस बताते हैं, तो वहाँ पर भी आपको अपना फ्री में अपना बुक्स मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको अपना पढ़ाई के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अपना हार्ड कॉपी में बुक हो। आप एनएस की वेबसाइट से जो आपके सब्जेक्ट है उनकी आप अपना जो सॉफ्ट बुक है डाउनलोड कर सकते हैं, उनसे पढ़ाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मार्केट से कोई ना कोई अपना गाइड ले सकते हैं। आपको हमारे चैनल की होम पेज में भी आपकी जो सब्जेक्ट की गाइड है, आपको मिल जाएगी। आप उन्हें परचेज़ करके अपने एड्रेस पे मंगा सकते हैं। उनसे तैयारी कर सकते हैं। और आपकी थ्योरी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कई सारे ज़रूरी क्वेश्चन आंसर होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं, चैप्टर वाइज़, नोट्स वाइज़, उसको लेके मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। उनसे तैयारी करके अपने पास में पक्का कर सकते हैं। जो भी तैयारी करेगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी करेगा, और एनुअल्स में जो भी होगा आपके असाइनमेंट को लेकर, एग्ज़ाम फीस को लेकर, डेटशीट को लेकर, जो भी कुछ होगा, तो उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी।
इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ में बने रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे रखें और अपने दोस्त के साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर, अगला सवाल जो कि हमारा बनता है पबजी और इनका सवाल बनता है, सर मेरा एक सवाल है, 12th ईज़ी आर्ट्स सब्जेक्ट ले सकते हैं? क्या ये सारे सब्जेक्ट आर्ट्स के माने जाते हैं? क्या इसको लेकर मैं डिग्री ले सकता हूँ या मुझे आर्ट्स के लिए कोई और सब्जेक्ट लेने चाहिए, जिससे मुझे आगे जाकर काम आएगा? प्लीज़ टेल मी। गुजराती, पेंटिंग, डाटा एंट्री, ऑपरेशन, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, मास कम्युनिकेशन एंड डाटा साइंस। तो यहाँ देखा जाए कि आप अपने हिसाब से जो भी सब्जेक्ट लेना चाहें, ले सकते हैं, क्योंकि पास होने के लिए कम से कम आपको 5 सब्जेक्ट आपको क्लियर करने होते हैं, जिसमें कम से कम आपको 1 लैंग्वेज आपको क्लियर करनी ज़रूरी है और मैक्सिमम 2 ही लैंग्वेज आपकी काउंट होती है। बाकी आपके जो भी सब्जेक्ट है, उनको मिलाकर अगर 5 सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, तो आपको पास कर दिया जाता है। और 12th पास होने के बाद में आगे आप अपना जो भी कोर्स करना चाहते हैं, अपना ग्रेजुएशन वगैरह करना चाहते हैं, कर सकते हैं। बस उनकी जो भी कंडीशन है अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज के संडे वीडियो में मैंने आपके कई सारे सवालों के जवाबों को बताने की कोशिश करी है। कई सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है, तो हो सकता है कि आपको हेल्प हुई हो। और दोस्तों अगर अभी भी आपको अपना कोई सवाल है, तो आप हमें अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं और उन सभी सवालों के जवाब के साथ मैं आऊँगा अगले संडे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले संडे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।